अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनिल मोटिबा से कहता है कि पराग का फोन आया था। मोटिबा पराग का नाम सुनकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं, क्या कहा उसने? उसकी कमर का दर्द ठीक है ना? और वो कब आएगा? अनिल कहता है कि पराग से ज्यादा देर बात नहीं हुई। उसने सिर्फ इतना कहा कि वहाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसीलिए वो अभी वहीं है। मोटी बातें कहती हैं, मतलब अब वो वापस आने के बारे में सोच भी नहीं रहा। तभी राही और ख्याति वहां आ जाती हैं। मोटिबा अनिल से कह रही होती हैं कि अब ख्याति का क्या होगा। यह सुनकर ख्याति भावुक होकर मोटिबा के गले लग जाती है और कहती है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि पराग जी मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे? मोटिबा कहती हैं, नहीं ख्याति, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती शायद हमसे हुई होगी। हमारी वजह से ही पराग तुमसे दूर चला गया। जिसके नाम पर तुमने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, वही। तभी राही कहती है, पापा ऐसा नहीं कर सकते, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं है। फिर राही कहती है, मोटा भाई तो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन माँ तो जा सकती है ना? अनिल राही की बात से सहमत होता है और कहता है, रोने से क्या फायदा? ख्याति कहती है, मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? तभी गौतम वहां आता है और मोटी बात से कहता है, आपने कहा था कि प्रेम के सामने ऐसी कोई बात ना करे। हम तो चुप हो गए, लेकिन दुनिया बोल रही है और दुनिया तो बोलेगी ही। इसके बाद गौतम बहुत सारे अखबार वहां रख देता है। वो कहता है, जब टीवी पर आएगा तो दुनिया तो बोलेगी ना? राही कहती है, प्रेम सुबह ही कैफे निकल गया था, मैं उसके पास जा रही हूँ। मोटी बा ख्याति को लेकर वहां से चली जाती हैं। अनिल भी वहां से चला जाता है। गौतम कहता है, इन प्रतियोगिता वालों ने हर रिश्ते को टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन जब हमने कहा कि अनुपमा जी के बारे में छापो तो उन्होंने महानता दिखाने की कोशिश की, जैसे इनके कहने से कुछ हो जाएगा। अनुपमा जी ने तो सिर्फ हार देखी थी, लेकिन हमने ये सब छपवाकर उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी। फिर श्रुति कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ, अनुपमा को कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे लिए आज भी किसी की जीत से ज्यादा अनुपमा की हार मायने रखती है। चाहे यहाँ कोई जश्न मनाए या न मनाए, लेकिन मैं अनुपमा की नाकामी को तमाशा बनाकर जश्न जरूर मनाऊंगी। बस देखते जाइए। यह सुनकर गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ अनुपमा जिया के पास आती है। जिया अनुपमा से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मैं कल रात फिर प्रोजेक्ट बनाना भूल गई। तभी अनुपमा को राही की बातें में याद आने लगती हैं। इनाम बड़ा है तो जंग भी उतनी ही बड़ी होगी। जिया अनुपमा से कहती है, अब आप आ गई हैं तो मेरा ड्रीम हाउस पक्का बन जाएगा। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे लिए सच वाला ड्रीम हाउस बनाएंगी, जहां आप रहेंगी, मैं रहूंगी और बाकी सारे लोग भी रह सकेंगे। फिर जिया कहती है, मुझे देर हो रही है, आप घर बनाइए, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। दूसरी तरफ राही अनुपमा के बारे में सोच रही होती है और मन ही मन कहती है, मम्मी, आपको टूटकर फिर से उठना होगा। मैं वहां आपके साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा भरोसा हमेशा आपके साथ है। खुद आगे बढ़िए और खुद अपना साथ दीजिए। इसके बाद अनुपमा घर बनाना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद वह घर तैयार कर देती है। फिर खुद से कहती है, चल अनु, अपना सपना पूरा कर। बापूजी को, दिग्विजय सर को, राही, ईशानी, परी, किंजल, अंश, सबको तुझ पर भरोसा है। तू उनका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। उठ और अपने घर का सपना पूरा कर। दूसरी तरफ अंश के पास प्रेरणा आती है। अंश कहता है, इतने समय बाद मेरी प्रोफाइल का इंटरव्यू मिला है, बस दुआ करो कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। प्रेरणा कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। जैसे ही अंश जाने लगता है, प्रेरणा कहती है, प्लीज बुरा मत मानना। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे, लेकिन शायद उसके लिए हमें अलग रहना पड़े, और वो तभी मुमकिन होगा जब हम दोनों की अच्छी कमाई होगी। अंश था, तुम पहले भी सब भूलकर आगे बढ़ गई थी, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता? फिर किंजल कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपनी नाकामयाबी का इल्जाम मम्मी पर मत डालो। अब तुम सब बड़े हो चुके हो। तुम्हारा भविष्य और करियर बनाना मम्मी की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी तरफ पाखी गुस्से में कहती है, मम्मी की हमसे क्या दुश्मनी है? वो जीतकर हमारी जिंदगी बना सकती थी। तोशु कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं परी से जाकर कह दूंगा कि अगर प्रेम जीत जाए तो वो अपने हिस्से के आधे पैसे मुझे दे दे। वैसे भी कोठारियों के लिए 50 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। तोशु ये बात बड़े उत्साह से कह रहा होता है, तभी पाखी उससे कहती है, आपको पता है, आपके ऐसे बेवकूफ़ी भरे आइडियाज़ की वजह से ही आपकी पत्नी आपसे चिढ़ती है। क्या आपको लगता है कि परी आपकी इन भावुक बातों में आ जाएगी और मोटी बा इतने सारे पैसे आपके हाथों में आने देंगी? यह सुनकर तोशु परेशान होकर बैठ जाता है। पाखी कहती है, आप चुपचाप गौतम वाली नौकरी पर ध्यान दीजिए और मुझे कुछ सोचने दीजिए। फिर पाखी दुखी होकर कहती है, हमारी मम्मी हमसे प्यार क्यों नहीं करती? दूसरी तरफ बापूजी दिग्विजय से पूछते हैं, तू अनु से बात करने गया था, उसने क्या कहा? दिग्विजय कहता है,
मैंने अनुपमा जी को रोते हुए देखा है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल चुप हो गई हैं। पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं कह रहीं। बापूजी कहते हैं, अच्छा बुरा वो हमेशा भगवान की मर्जी मानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये मान लिया हो कि भगवान नहीं चाहते कि उसका अपना घर हो। दिग्विजय कहता है, ऐसा मत सोचिए बापूजी, वो हमारे लिए हिम्मत रखती हैं, तो हमें भी उनके लिए हिम्मत रखनी होगी। तभी वहां लीला आती है और बापूजी से पूछती हैं, अनुपमा ने आपको दवाई दी या अभी भी वो कमरे में बैठी है? तभी अनुपमा दवाई लेकर आती है और कहती है, दवाई ही लेकर आ रही थी बा। अनुपमा बापूजी को दवाई देती है और कहती है, जिंदगी ने बहुत जोर का झटका दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं टूट गई थी, लेकिन अब फिर से खड़ी हो गई हूँ। कल मैंने आप दोनों को डरा दिया था, अब मैं नहीं डरूंगी। अनुपमा कहती है, जिया के घर का मॉडल थोड़ा खराब हो गया था, तो उसे जोड़ते जोड़ते मुझे एक बात समझ आई कि घर बनाने में इतनी जल्दी किस बात की है, आराम से भी घर बन सकता है। फिर अनुपमा बापूजी से पूछती है, मेरा घर बन जाएगा ना? बापूजी मुस्कुराकर कहते हैं, जरूर बनेगा। लीला कहती है, इनका तो फिर से घर घर खेलना शुरू हो गया। अनुपमा कहती है, बापूजी मैंने सोचा कि मेरे हाथ से सिर्फ एक मौका गया है, लेकिन मेरा हौसला और मेरा हुनर तो अभी भी मेरे पास है। यह सुनकर दिग्विजय खुशी से ताली बजाते हुए कहता है, वेल डन। फिर वह सबको बुलाकर कहता है, आओ मेरी दोस्त को देखो, हौसला किसे कहते हैं, इससे सीखो। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा सबको देखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तभी जिया वहां आती है और कहती है, आपने मेरा ड्रीम हाउस बना दिया। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, ये तो सिर्फ ड्रीम हाउस का मॉडल है, असली ड्रीम हाउस भी बनेगा और बहुत जल्द बनेगा। इतना कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। बापूजी गर्व से कहते हैं, मेरी अनु ने हार नहीं मानी। इसके बाद बहुत सारे लोग अनुज कैफे में आते हैं। इतने सारे ग्राहकों को देखकर प्रेम और राही हैरान रह जाते हैं। सभी लोग प्रेम और राही के साथ फोटो खिंचवाते हैं। प्रेम राही से कहता है, जब से कैफे शुरू हुआ है आज तक इतने लोग कभी नहीं आए, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं फाइनल तक पहुंचा हूँ। फिर प्रेम कहता है, मैंने राजा से मीडिया में खबर चलवाने के लिए कहा था, खबर अभी नहीं है, इसलिए हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। राही कहती है, ऑफ कोर्स। प्रेम पूछता है, तुम खुश नहीं हो क्या? राही कहती है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम इस जीत के हकदार भी हो। मुझे तुम्हारी जीत की खुशी होनी चाहिए, लेकिन हर अखबार में सिर्फ मम्मी की हार छपी है। वो सिर्फ एक गेम था, मम्मी हार गई, लेकिन हर अखबार में उसे छापने की क्या जरूरत थी? फिर राही कहती है, मुझे लगता है कि ये सारे आर्टिकल किसी ने जानबूझकर छपवाए हैं। प्रेम पूछता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ की पब्लिसिटी करवा रहा हूँ? राही कहती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रेम कहता है, मैं मानता हूं कि मुझसे पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है और पूरी ईमानदारी से खेला है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी माँ अब प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी अंदर हूं क्योंकि मुझे जीतना है। राही कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रेम फिर पूछता है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम तो मेरी टीम में हो। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी की दोस्त के घर पहुंचती है। ईशानी की दोस्त खुशी से कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ आईं। फिर वह अपनी माँ से कहती है, जल्दी से कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। अनुपमा उन्हें पूरा मेन्यू समझाती है। तभी ईशानी की दोस्त की माँ कहती है, आप चाहे कुछ भी बना लें, लेकिन सबसे बेहतर नहीं बना सकती। अगर आप बेस्ट होती तो फाइनल जीत जाती, लेकिन आप तो सेमीफाइनल से ही बाहर हो गईं। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।